कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। ताजमहल I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वकास। इंडिया में इस वक्त कोई भी बिजनेस इतना परफेक्टली गारंटेड पैसा कमाने की मशीन नहीं है जितना हुब्बुल वतनी या देशभक्ति पर बनने वाली फिल्में हैं, जिसमें इनकी अपनी आवाम के साथ साथ हस्बे ज़ायका हिस्ट्री को भी चूना लगाया जाता है। और ऐसा क्यों है? इसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर नफरत बिकती है मीडिया और पॉलिटिक्स के ज़रिए, और फिर खुद को देशभक्त साबित करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान को गाली देना या इसके खिलाफ नफरत अंगेज बयान देना पहला टेस्ट होता है। और ऑनेस्टली इंडियन पॉलिटिक्स इस वक्त इस नफरत को बेचकर चल रही है। इसी नफरत पर भारतीय आवाम से वोट लिया जाता है मुसलमानों के खिलाफ नफरत या पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर। ये स्ट्रेटजी दरअसल इस तरह से चलती है कि पाकिस्तान पर किसी भी हमले का इल्ज़ाम लगाकर ड्रामा करना और फिर इंडियन मीडिया की अपनी अपनी ऑनलाइन अदालतें खोल लेना, जिससे एक आम हिंदुस्तानी के दिल में पाकिस्तान की और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ जमकर नफरत भरी जाती है। और फिर यही चीज़ें हिस्टोरिकल फिल्म्स के अंदर इंडियन मीडिया दिखा दिखाकर अच्छी तरह अपनी आवाम से कैच भी करता है। सच अ शेम। पिछले कई सालों से बीजेपी और आरएसएस जैसी नस्ल पसंदाना जमातों के दौरे इक़्तिदार में आने से हमें एक के बाद एक पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ फिल्में देखने को मिल रही हैं, जिसकी एक एडिशन है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। नाम तो ऐसा रखा है कि इसे सुनते ही अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपकी नस नस में हुब्बुल वतनी या देशभक्ति बहने लगेगी। 2021 में रिलीज़ होने वाली ये फिल्म 1971 में होने वाली इंडिया पाकिस्तान वार में होने वाली एक इंसिडेंट पर बेस करती है, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भुज एयरवेज को एक हमले के बाद तबाह कर दिया। तो यहाँ की रहने वाली गांव की 300 औरतों ने मिलकर सिर्फ 3 दिन के अंदर इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इस रनवे को तामीर किया। बस ये एक ही लाइन की कहानी है, बाकी जो कुछ भी है वो शायद फिल्म के डायरेक्टर को ख्वाब में नजर आया होगा। इन 300 औरतों में से कुछ आज भी जिंदा हैं और इनको ट्रिब्यूट के तौर पर इनका एक मोनुमेंट भी तामीर किया गया है। इस एयरबेस के इंचार्ज थे इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर विजय करानी, जिसका किरदार फिल्म के अंदर अजय देवगन निभाते हुए नजर आते हैं। और भाई साहब, जिस अंदाज में इस वाक़ये को पेश किया गया है, इसको देखकर पहले तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी और मुकम्मल देखने के बाद शायद आप अपनी आंखें भी डोनेट कर दें। आई मीन सैंपल के तौर पर आप ये देख लें कि इस इंटेंस माहौल के अंदर भी यहाँ पर एटम सॉन्ग हो रहे हैं, इस हिस्ट्री के फिल्म के अंदर भी। अब मुझे नहीं पता कि 1971 के अंदर ये मुजरा कहाँ पर हो रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टैंक खौफ के मारे खुद ही तबाह हो गए। है कोई लॉजिक? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और इस फिल्म को बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है, कितना ओरिजिनल कंटेंट बनाया गया है, जरा इसको इसी से समझ ले। ये फिल्म की ओपनिंग ही पर्ल हार्बर नाम की एक फिल्म के सीन को कॉपी करके बनाया गया है। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर तो मुझे डीजे अबू जैसी फीलिंग्स आने लगी कि ऐसा म्यूजिक तो मैंने पहले भी कहीं सुन रखा है। दया, पता लगाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। और भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छानबीन पर मुझे पता लगा कि ये म्यूज़िक किसी हॉलीवुड फिल्म या किसी टीवी एड्स वगैरह से नहीं उठाया गया, बल्कि ये किसी वीडियो गेम से लिया गया है। जस्ट इमेजिन, वीडियो गेम से। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लें। और इस फिल्म के अंदर इतनी ज़्यादा नकली एक्टिंग, फेक डायलॉग और गानों के टॉर्चर को बर्दाश्त करने के बाद भी आप जिंदा बच गए तो आप देखेंगे कि संजय दत्त बिना किसी डिग्री के राह के अंदर जाकर भर्ती हो जाता है। मजीद संजय दत्त एक कुल्हाड़ी उठाकर 2-3 नहीं बल्कि 200-300 पाकिस्तानियों के दरमियान इनकी बंदूकों और इनके टैंक के सामने लड़ने के लिए पहुंच जाता है। मतलब इस फिल्म में ग्रेविटी, वीएफएक्स के साथ साथ कॉमन सेंस भी मिसिंग है, क्योंकि ये अगर कोई एक्शन मूवी होती तो समझ में भी आता। लेकिन भाई साहब, ये एक हिस्ट्री फिल्म है जिसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी मसाला नहीं डाल सकते। कोई इनको समझाओ यार। फिल्म के ग्राफिक्स देखकर ऐसा लगता है कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। ये लोग जस्ट आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को बेचकर पैसे कमाते हैं। जरा इस गेम को समझे। पाकिस्तान को गाली देना इज इक्वल टू सेव इन्वेस्टमेंट। लेट मी एक्सप्लेन। इस वक्त इंडिया में नेशनलिज्म अपने हाइप पर है।
तो पद्मावती, बाजीराव मस्तानी, रुस्तम और केसरी जैसी बत्तुकी फिल्म बन भी रही हैं और पैसे भी कमा रही हैं। हालांकि ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा पर बनी है, लेकिन किसी एक कौम खुसूसन हिंदुइज्म को बढ़ावा देती है, इसलिए लोग सिनेमा का रुख भी करते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं, जिससे अल्टीमेटली फायदा किसको होता है, प्रोड्यूसर को या फिल्म मेकर को? सिंपल। वरना 1971 के लड़ाई के इंटेंस माहौल के अंदर कौन सी जगह पर एटम सॉन्ग होते हैं, मुझे भी जानना है। और ये भुज एयरवेज पर वो रनवे बनाने वाली कुछ औरतों की पिक्चर है। इनको देखकर अब इनका रोल निभाने वाली इन औरतों पर गौर करें। अब जाहिर है इन फिल्मों के अंदर कहानी तो होती नहीं है, तो डायरेक्टर की कोशिश होती है कि एक आम से लफ्ज को भी ऐसे डायलॉग बनाकर पेश करें कि पब्लिक थिएटर के अंदर सीटी मारने के लिए खड़ी हो जाए। I mean, एक इंडियन ऑफिसर एक पाकिस्तानी ऑफिसर को फोन करके भला ऐसा कह सकता है? ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। और रावण को मारकर जय हिंद का नारा लगाने की क्या लॉजिक है कोई सेंस? इसलिए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री बिक चुकी है। खैर, इस टॉपिक पर और भी बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन बस इतना कहूंगा कि पाकिस्तान के ऑब्सेशन के अलावा और भी बहुत से टॉपिक है फिल्म बनाने के लिए। कहें तो मैं बता देता हूँ। दुश्मन तो आपका चाइना भी है, फिर उससे इतनी नफरत क्यों नहीं करते? 1962 के अंदर तो आप उससे जंग भी हार गए थे, और अभी हाल ही में लाट के अंदर आपकी आर्मी ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जहां पर फरहान और राजू रेंचो को ढूंढने के लिए गए थे, अभी हाल ही में चाइनीज आर्मी के हवाले किया है। आपके मुल्क के अंदर गुर्बत का लेवल आखिरी हदों पर है, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, करप्शन इंतहा पर है, लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट और कौम परस्ती से आपका मुल्क भरा पड़ा है। लेकिन आपके पास इन सब चीज़ों को दिखाने का टाइम भला कहाँ होगा, क्योंकि इनको तो कैश नहीं किया जा सकता जो आपको प्रॉफिट कमा कर दे। सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, नॉट अबाउट हिस्ट्री, यू एंड अस। सो जब तक ये नफरत बिक रही है, ये फिल्म का धंधा भी चलता रहेगा। लेकिन याद रखें, नफरत और जंग दोनों तरफ से तबाही ही लाती है। तारीख ने यह साबित किया है कि जंगों का अंजाम किसी एक शख्स की फेवर में कभी नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।